हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो घर में खाना भी बन रहा है, तो इसलिए आपको प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। तो आज मैं जिनके साथ खेलने वाला हूं, इनका नाम है सिंघानिया जी, और इनके अंक हैं 1641। तो बढ़िया अंक हैं और प्लेयर भी बहुत बढ़िया हैं। तो अगर कहीं कोई गलती हुई तो उस गलती का इल्ज़ाम सीधा किलिंग है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया और E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो दोबारा सीटी आ रही है, मतलब खाना बनने वाला है और भूख बहुत तेज़ी से लगी है, तो खाना भी खाया जा सकता है। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव। इन्होंने नाइट चला है, नाइट उठाकर F6 पोजीशन में रखा है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना तो ऑनलाइन क्लास से लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो हैं, जिनको एक बार देखना है, जो कि 20 से 30 मिनट के वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। तो उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद कहाँ कहाँ रख सकता है, जिससे कि आपको लॉस ना होता हो। मैच के बारे में आ जाते हैं। तो इन्होंने अपना नाइट F6 पोजीशन में रखा है। तो ये अपने नाइट को या तो G4 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर E4। तो अभी तक मैंने कोई भी मूव इनका ब्लॉक नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, H2 वाले पॉन को उठाकर H3 पोजीशन पर रख दूँगा, जिससे कि अपने नाइट को G4 पोजीशन में ना रख सकें। और सोचना अब है कि अब कौन सा मूव चले। तो बढ़िया मैच। तो मेरे बढ़िया व्यूअर हैं, ये अच्छा मैच खेलते हैं। तो क्या आज ये मुझे हराने में सफल हो पाएंगे, ये मुझे देखना है। एक्चुअली मैं भी इनके हाथ से हारना चाहता हूँ। और हाँ, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन हैं जो कि बोलते हैं कि मैं आपको चेस खेलना सिखा दूंगा, लेकिन वो क्या करते हैं, ब्लैक और वाइट दोनों से खुद ही खेलते हैं जब सामने अपोनेंट ही नहीं होगा। तो आपको अच्छे मूव्स और स्ट्रेटजी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि उनके वो फिक्स होते हैं। तो जब आप रियल में किसी के साथ मैच खेलेंगे दोस्तों, तो आपको बढ़िया मूव और स्ट्रेटजी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो अपोनेंट है वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलेगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो इस मैच में मैं चाहे हारूं या जीतूं, फायदा आप अल्टीमेट आपका ही है, क्योंकि न्यू मूव और स्ट्रेटजी जो कि अपोनेंट बनाएगा मुझे हराने के लिए और मैं बनाऊंगा अपोनेंट को हराने के लिए, तो वो आपको सीखने को मिलेगी। तो देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा। तो बढ़िया मैच। तो अब ये मूव कौन सा चलेगा ये मुझे देखना है। तो क्या ये अपने किंग को राइट साइड में कैजलिंग करेंगे, अभी नहीं किया है इन्होंने। तो मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर चलूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है ये अपने E5 वाले पॉन को एक कदम आगे चल सकते हैं। तो क्या ये E5 वाले पॉन को एक कदम आगे चलेंगे, ये मुझे देखना है। क्योंकि अगर इन्होंने E5 वाले पॉन को आगे चला, जो कि नहीं चला, तो मुझे कौन सा मूव चलना है। तो एक काम कर सकते हैं, अपने इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो उस चेक को तो मैं बच जाऊंगा। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने इनकी चेक तो बचा ली है, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे जो सही मूव नज़र आ रहा है, मैं अपने बिशप से इनका D4 वाला पॉन मारूंगा, या फिर मैं राइट साइड में कैसलिंग भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन D4 वाला पॉन मारने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इन पर फिर अटैक कर सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे क्या लेफ़्ट साइड में कैसलिंग कर लेनी चाहिए, नहीं इन्होंने मूव तो बढ़िया चला है, तो सबसे पहले कैसलिंग कर लेनी चाहिए या नहीं, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं इनका ये पॉन मारूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं की है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं इनका D4 वाला पॉन मार दिया है। तो अब इन्हें कैसलिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने कैसलिंग नहीं की तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक, कैसलिंग इन्होंने कर लिया है। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम है कि अपने नाइट को उठाकर मैं C3 पोजीशन पर रख दूंगा, और फिर इंतज़ार करूंगा इनकी मूव का कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया, तो उससे बढ़िया ये है कि मैं अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा लेता हूं, जिससे कि ये
कम से कम मेरे बिशप को तो ना मार सकें। तो अगर इन्होंने अपने नाइट को बाहर हटाया, जो कि इनका नाइट F6 पोजीशन से है, मुझे लग रहा है उस नाइट को ये हटा सकते हैं। तो क्या ये उसको हटाएंगे, ये मुझे सोचना है। तो ये नाइट को कहाँ रख सकते हैं, इनके पास बहुत बढ़िया मूव है। ये अपने F6 वाले नाइट से मेरा G4 वाला पॉन मार सकते हैं। तो देखना है कि क्या ये चलेंगे। बहुत बेहतरीन मूव है। देखिए उन्होंने बढ़िया मूव चला, तो वो मूव इन्होंने इसलिए चला कि मुझे चेक दे सके, लेकिन मैं अभी चेक लेना नहीं चाहता। तो मैंने अपने किंग को उठाकर D2 पोजीशन पर रख दिया है। तो मूव इनका बहुत ही बढ़िया था। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो अब इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा। तो नाइट इन्होंने नहीं बचाया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं बचाया। मेरा बिशप मार दिया है, तो मैं इस पॉन को यहाँ पर रख दूँगा और अपना इनका नाइट मार दूँगा। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने ऐसा मूव क्यों चला, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है इनकी कोई स्ट्रेटजी हो। तो मुझे सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। तो सबसे पहले तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इनका जो ब्लैक बिशप है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और राइट साइड में इन पर अटैक करना है। तो राइट साइड में कैसे भी, देखिए इन्होंने मेरे मूव तो बिगाड़ के रखे हुए हैं, ये तो बात है। तो राइट साइड, ओ माय गॉड, ऐसा इन्होंने मूव क्यों चला के अपना क्वीन मरवा दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या मुझे इनका क्वीन मार देना चाहिए या नहीं? ठीक है, मैं इनका क्वीन नहीं मारूंगा दोस्तों, इनको बचने का एक मौका दूंगा कि ये अपना क्वीन बचा लें। मैंने इनका क्वीन नहीं मारा है क्योंकि हो सकता है बाई मिस्टेक इन्होंने क्वीन चल दिया हो, इसलिए मैं क्वीन नहीं मार सकता, क्योंकि चेस में मज़ा नहीं आएगा। और शायद इन्होंने मैसेज भी किया है, बाई मिस्टेक बोले होंगे, यस बाई मिस्टेक। तो मैं समझ गया था बाई मिस्टेक है, तो मैंने इनका क्वीन नहीं मारा है। और मैंने लिख भी देता हूँ, ओके गो ऑन लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इनका क्वीन नहीं मारा है, तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से ले जाना चाहिए। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैंने इनका क्वीन नहीं मारा, अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे सोचना है, कहीं मेरा क्वीन ना मार दें। तो देखिए बाई मिस्टेक हो गया था, मैं समझ सकता हूँ इनसे। तो 10 सेकंड 9 सेकंड बचे। ओ माय गॉड, इन्होंने क्वीन ही मार दिया मेरा। तो दोस्तों अब मैं इस बारे में क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे अपना नाइट बचाना ही पड़ेगा, वरना मैच टफ हो जाएगा। और क्या ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारने वाले हैं? तो सबसे पहले मुझे नाइट बचाना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलेंगे। तो इन्होंने बिशप आगे बढ़ाया, तो लेकिन मैं इन पर राइट साइड में ही अटैक करना जारी रखूँगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा C3 वाला नाइट मारेंगे? तो इन्होंने मेरा क्वीन मार दिया, और उस चक्कर में मुझे एक पॉन का लॉस भी हो गया है। कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूं? सबसे पहले अपने रूक को उठाकर G1 पोजीशन पर रख लेता हूं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। इनके ब्लैक बिशप को मारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ब्लैक बिशप को किस तरीके से मारा जा सकता है ये मुझे सोचना है बस। तो मैच फंसा हुआ है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे नाइट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं अपने नाइट को उठाकर जो C3 वाला नाइट है इसको उठाकर मैं E4 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा नाइट मार भी दिया तो भी कोई इशू नहीं है। तो मुझे ये सोचना है कि मैं इन पर अटैक किस तरीके से कर सकता हूँ।
तो क्या ये अपने बिशप से मेरा F3 वाला नाइट मारेंगे? देखिए मैं सारी पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ इन पर अटैक करने की, तो मुझे अपना एक नाइट गंवाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा। इन्होंने एक बहुत बेहतरीन मुझे मौका दिया है, तो उस मौके को चूकना नहीं चाहिए। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा वाइट बिशप मारा तो मैं उसको मार दूंगा। तो मैच अभी भी फंसा हुआ है दोस्तों। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये मेरा वाइट बिशप मार देंगे, और मारना चाहिए भी। क्योंकि अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। देखिए मैं पहले ही बोल रहा था कि मारना चाहिए भी। अब देखना ये मूव कौन से चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो क्या ये अपना रूक E8 पोजीशन में रखेंगे? तो देखिए अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा मूव चलूँ भाई। मैच खतरनाक है, और जब तक मैं इनको चेक नहीं दे पाऊंगा तब तक मैं आगे कोई मूव चल नहीं सकता। मैंने कहा था कि ये अपना रूक, तो मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। दोस्तों बस एक मूव गलत हो जाएगा तो मैच का रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मैं भी सोच रहा हूँ। सबसे पहले जो मुझे काम करना चाहिए, मुझे लग रहा है इनके बिशप को यहाँ से भगा देना चाहिए। तो मैं काम करूँगा और अपने C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि बिशप इनका यहाँ से हटे। या मैंने गलती कर दी? देखिए मैंने गलती कर दी है। यस मैंने गलती कर दी है। बिशप हटाना ज़रूरी नहीं था दोस्तों, मुझे अपना नाइट G3 पोजीशन पर रखना चाहिए था, सबसे सही मूव। और मैंने मिस्टेक कर दी, क्योंकि ये बिशप अगर किंग के सामने रख लेंगे तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैंने गलती कर दी है देखिए। तो जो सही मूव था वो यही था कि देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बिशप अगर किंग के सामने रख दिया तो मुझे लॉस हो जाएगा। देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने 2 रूक इस पोजीशन पर लगा चुके हैं। अब ये मूव कौन से चलेंगे इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा इस समय। तो देखिए मैंने गलती की है, मुझे अपना नाइट जो है G3 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं रखा। तो क्या ये मुझे चेक देंगे H6 पोजीशन से? लेकिन उस चेक का कोई मतलब है नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना नाइट हटा लिया है, क्योंकि ये डबल सपोर्ट लाना चाह रहे हैं और मैं चाहता नहीं हूँ कोई भी रिस्क लेना, क्योंकि मैं अपने नाइट से इनका H5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। H5 वाला पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे ही मैं इनका H5 वाला पॉन मारूंगा, इन्होंने अपने पॉन से मेरा नाइट मारा, तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा अपने रूक से। तो देखना ये है कि क्या ये मूव चलेंगे। तो देखिए गलती मेरी थी, मुझे पहले ही अपना नाइट G3 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो H5 वाला पॉन था। तो मैंने मिस्टेक कर दी, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप सामने नहीं रखा होता तो बहुत बढ़िया मूव हो सकता था। तो क्या H5 वाला पॉन मुझे मारना चाहिए? मुझे तो लग रहा है अभी नहीं मारना चाहिए, अपने नाइट का यूटिलाइज़ करना ही चाहिए मुझे। यस
तो ये समझ गए हैं, बढ़िया खेल रही हैं। तो मैं काम करूँगा और अपने नाइट को वापस ई, नहीं नहीं, अभी भी मैंने गलती की है क्या? यस, मैंने गलती की है। मुझे अपना D3 वाला पॉन एक कदम आगे चल देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं चला। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो फंसा हुआ है दोस्तों, और कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मूव चलूं, क्योंकि मैंने 2 बार गलती की है। देखिए, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि 2 बार गलती की है। कोई बात नहीं, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, क्योंकि ये मेरे नाइट को नहीं मार सकते। अगर इन्होंने नाइट मारने की कोशिश भी की तो चेक तो मुझे दे सकते हैं। मुझे एक मौका चाहिए दोस्तों। वो मौका कहाँ और कैसे मिलेगा ये मुझे अभी तक नहीं पता। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है और अपने रूक को D8 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स ये मेरे नाइट जो कि E4 पोजीशन पे, उसको अपने रूक से मारना चाहते थे, लेकिन हम नहीं मार पाएंगे क्योंकि मैंने थोड़ी सी सेफ्टी कर ली है। और अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैं अपने जब तक नाइट का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, दिक्कत है। तो मुझे ये देखना है कि नाइट का यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जा सकता है। तो गलती मेरी थी, उस समय बढ़िया मूव मेरे सामने था, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर पाया। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे भी सोचना है। ठीक है, स्पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को उठाकर D4 पोजीशन पर रख सकते हैं। अगर यहाँ रख देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। क्या ये बिशप को D4 नहीं, इन्होंने रूक सामने रखा है। कोई बात नहीं, तो ये मेरे H4 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, तो उस पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है अभी तक। तो मैच इंटरेस्टिंग है, अब देखना ये मूव कौन सा चलेंगे। तो क्या मैं गलती करने वाला हूँ? यस, मुझे लग रहा है कि मैं गलती कर रहा हूँ। मुझे इन पर अटैक करना चाहिए, लेकिन अटैक कहाँ से? लेकिन अटैक कहाँ से? मैं मूव नहीं चल पा रहा हूँ अभी तक, और मेरा नाइट भी फंसा हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं, नाइट का यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इन्होंने गलती की है? यस, थोड़ी सी मुझे लग रहा है गलती की है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नाइट का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है।
तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने नाइट G3 पोजीशन में रखा है। उसके बाद नाइट को इस पोजीशन में रखना है, क्योंकि जो मेरा पॉन है D4 वाला, इसको मैं आगे निकालना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस पॉन को आगे निकालना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने बिशप से मेरा ये पॉन मारेंगे या अपने रूक से मारेंगे, ये मुझे देखना है। अगर इन्होंने बिशप से मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है, ये सोचना पड़ेगा। बिशप से मारा तो मैं अभी हाल फिलहाल में इनके बिशप को नहीं मारूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं इन पर प्रेशर बनाऊंगा। तो देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको चेक भी देने वाला हूं। तो इन्होंने बिशप से मार तो दिया है, तो मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलूं। तो अब मुझे इन्हें फंसाना है दोस्तों, वो देखना है कि किस तरीके से मैं फंसा सकता हूं। सबसे पहले मैं G2 वाले रूक को उठाकर D2 पोजीशन पर रखूंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैच तो खतरनाक है, तो बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा। देखिए बढ़िया प्लेयर हैं, अभी तक बहुत ही दिमाग लगा के खेल रहे हैं। तो इस पॉन को मार देना चाहिए या नहीं, ये मुझे सोचना है। नहीं, अभी नहीं मारना चाहिए। अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। क्योंकि इन पर चेस पीस भी ज़्यादा है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि वेरी गुड। तो अपने मैं रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अब मैं इनका बिशप मारूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैं इनका बिशप मारूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, या फिर मैं इनका रूक मार दूंगा। तो दोनों में से एक चीज़ मारूंगा। और देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। ये अपने बिशप को F6 पोजीशन पे ले जा सकते हैं। तो इन्होंने एक मिस्टेक कर दी। देखिए इन्हें अपने पॉन से मेरा B4 वाला पॉन नहीं मारना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं इनका बिशप ही मारूंगा, और वो भी किससे मारूं ये मुझे सोचना है, अपने रूक से ही या नाइट से। नाइट से ही बिशप मारूंगा मैं। तो इनका एक चेस पीस तो मैं मार ही दूंगा, मतलब लीडिंग तो मुझे मिलेगी लीड। लेकिन क्या मैं उस लीड का फ़ायदा उठा पाऊंगा, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, और उसके बाद एक चेक और दे दूंगा। उसके बाद कौन से मूव चलूं। उसके बाद अपने नाइट को उठाकर मैं D2 पोजीशन पर रख लूंगा, सबसे सही जो मुझे मूव नजर आ रहा है। और देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो ये अब अपना एक पॉन जिंदा करने के बारे में सोचेंगे जरूर ये चाहेंगे कि एक चेस पीस जिंदा हो जाए। और हो भी सकता है अगर इन्होंने बहुत ही
दिमाग से गेम खेला, तो मुझे अब सोचना पड़ा कि कौन से मूव चलूँ। तो सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है जिससे कि मैं इनका एक पॉन मार सकूं। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए मैच बहुत ही खतरनाक है और सोच समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना क्वीन जिंदा करने की कोशिश करेंगे, ये बात पक्की है। तो बाद में सोचेंगे, पहले इनका क्वीन रोकना है दोस्तों, वरना क्वीन तो ये जिंदा कर ही लेंगे। मुझे किंग का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा, किंग को बाहर निकालना है, तभी कुछ पॉसिबिलिटी है। किंग को बाहर लाना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो देखना ये है कि क्या ये अपना क्वीन जिंदा कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि जिंदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। देखिए क्योंकि इनके पॉन ज़्यादा है, मुझे पॉन किस तरीके से मार सकता हूँ ये मुझे सोचना है, लेकिन मैच बहुत टफ है। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। किंग मैं बाहर लेके आ चुका हूँ, लेकिन क्या मैं इनके पॉन प्रमोशन को रोक पाऊंगा ये मुझे देखना है। तो मुझे लग रहा है ये मेरा C4 वाला पॉन मार सकते हैं, और अगर इन्होंने C4 वाला पॉन मारा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं अपने किंग को तो बाहर लेके आ गया हूँ। तो मैच टफ है। देखिए इनको इनको जो सही मूव है दोस्तों वो ये है कि इन्हें मेरा C4 वाला पॉन मार देना चाहिए, वही सबसे सही मूव है इनके लिए इस समय। तो इन्होंने C4 वाला पॉन नहीं मारा है, पता नहीं क्यों।
ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्हें अपना रूख बचाना पड़ेगा। तो अब मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलें। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे इंतजार है इनके मूव का कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनका एक पॉन तो मैंने मार दिया है, लेकिन देखिए मैं वही बता रहा था कि इनका सही मूव है, इन्हें मेरा C4 वाला पॉन मार देना चाहिए था, जो कि इन्होंने अभी तक नहीं मारा है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया मैच। लेकिन अभी भी ये जीत सकते हैं, देखिए। और जीत कैसे सकते हैं मैं आपको बता दूंगा। डिपेंड करेगा इनके किंग के मूव पर कि ये किंग कौन सी पोजीशन पर ले जाना चाहेंगे। इन्हें किंग है ना F8 पोजीशन पर ले जाना चाहिए, जहां, या फिर H3 पोजीशन पर, सॉरी H8 पोजीशन पर। लेकिन ओ माय गॉड, इन्होंने मिस्टेक कर दी। क्योंकि मैं इनको एक चेक, देखिए तो मैं यही बता रहा था, इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। ये जीत सकते थे ये मैच। इन्हें अपना किंग H8 पोजीशन पर अगर ये ले जाते, तो मैं अपने रूक को अगर H3 पोजीशन में रख भी लेता, तो ये अपना क्वीन जिंदा कर सकते थे। तो एक चीज़ तो इनके पास रहती। तो अब मैं इनको एक चेक और दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, देखिए। तो इन्होंने मिस्टेक की। तो 2 पॉन तो मैंने इनके मार दिए, बहुत ही मुश्किल लगा मारने में। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैं वही आपको बोल रहा था, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। इनके सही मूव में आपको बता रहा था कि इन्हें अपना किंग जो है F8 पोजीशन या G7 पोजीशन पर रख सकते थे। सबसे बढ़िया H7 पोजीशन थी इनकी, सॉरी G7 नहीं, S7। तो ये अगर S7 पर अपना किंग रख लेते तो इनका एक क्वीन जिंदा हो सकता था, जो कि इन्होंने गलती की। तो अब देखना ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, देखिए मैं इनका H2 वाला पॉन तो अपने नाइट से मार ही दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा मार दूंगा, तो मैंने उसको मार दिया है। और देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि अभी भी इनके पास बहुत सारे पॉन बचे हुए हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और अब मुझे देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो इतने सारे पॉन हैं इनके पास, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे सबसे पहले नाइट का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, नाइट बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नाइट बाहर नहीं लाया तो मुझे लॉस हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट बाहर लाना पड़ेगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं D2 पोजीशन से इनको चेक देने वाला हूँ, या फिर मैं G5 पोजीशन से भी चेक दे सकता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अभी भी मैच का अंत नहीं है दोस्तों, मैच तो खतरनाक ही है, क्योंकि इनके पास इतने पॉन हैं कि ये कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। लेकिन उन्होंने मैच गलती की। मैं वही आपको बता रहा था कि मिस्टेक नहीं करना है। तो अभी ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो क्या ये मुझे चेक देंगे? अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं उस चेक को तो बच ही जाऊंगा। वरना मैं इनको D2 पोजीशन से चेक दूंगा। तो इन्होंने अपना, ओके बहुत बढ़िया।
तो सबसे पहले मैं अपना किंग ही बाहर लाऊंगा दोस्तों, किंग बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। किंग बाहर लाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा, क्योंकि किंग लेफ्ट साइड में लाना ही पड़ेगा, वरना ये अपना चेस पीस जिंदा कर लेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता कि पॉन प्रमोशन इतनी आसानी से हो। तो अभी ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो बहुत मुश्किल से मैं बचा पाया वो मैच, एक्चुअल में गलती इन्होंने की, और अगर थोड़ा सा ये सोच लेते तो उस मैच में मूव इनका हो जाता। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किंग ही मुझे बाहर लाना है आगे, तो मैं किंग ही आगे लेके आऊँगा। तो देखिए अभी भी ये बढ़िया दिमाग लगा रहे हो, मैच का रिजल्ट अभी भी कुछ भी हो सकता है। तो गेम तो खतरनाक ही है दोस्तों। डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। देखिए अभी भी मैच इनके हाथ में है, ये मुझे चेक दे सकते हैं, नहीं इन्होंने चेक नहीं दिया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा किंग बाहर लाना है, मैं किंग ही सामने लेके आया हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो किंग में लेके आ गया हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चल सकता हूँ। तो मैच बहुत ही टिपिकल है दोस्तों। देखिए अभी भी इनके पास 4 पॉन है, तो क्या मैं इनके पॉन मार पाऊँगा ये अभी भी डाउटफुल है। लकीली मैं बच गया था, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ा सा उस समय सही मूव चल दिया होता और अपने किंग को, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करूँगा और मैं अपने नाइट को उठाकर ई, या इनको एक चेक दे दूँ, सबसे सही मूव। नहीं, नाइट को उठाकर ई 1 पोजीशन पर रखना है और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो दोस्तों मैच तो बहुत खतरनाक है। देखिए अभी भी कुछ बोल नहीं सकते। मुझे ये देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूं, कैसे इनको ट्रैप करूं। सबसे पहले इनके पॉन मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैप तो मैं कर ही नहीं सकता जब तक पॉन नहीं मार पाऊंगा। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो किंग तो मैं यहाँ तक लेके आ गया हूँ। तो अब मैं अपना रूक यहाँ से हटाऊंगा। रूक सबसे पहले F3 पोजीशन में लगाऊंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। देखिए बहुत ही टफ मैच है ये, और 40 मिनट हो चुके हैं लगभग इस मैच को चलते हुए। तो मैं अपना रूक F3 पोजीशन पर लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे लॉस हो सकता है। तो देखना ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। अपने रूक को यहाँ से हटाना ही है मुझे, क्योंकि जब तक रूक हटेगा नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। रूक मेरा ब्लॉक है इस पोजीशन पे। तो या तो ये मुझे दोबारा चेक देंगे तो उस चेक को मैं बच जाऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे रूक यहाँ से हटाना है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो मैच बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मुझे कौन सा मूव चलना है। तो कौन सा मूव चलूँ, देखिए अभी भी मैच खतरनाक है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए अभी तक। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। क्योंकि अगर इन्होंने पॉन प्रमोशन कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों। देखिए नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक मैंने नाइट को बाहर नहीं निकाला था। तो नाइट को सबसे पहले मैं उठाकर E3 पोजीशन में रखूँगा। उसके बाद सोचना है कि कौन से मूव चलूँ। तो इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा देखिए। भरपूर पूरा दिमाग लगा रहे हैं ये अपना। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मूव चलूँ। देखिए बहुत देखिए खिलाड़ी अगर होशियार हो तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। 2 सेकंड बचे, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन में ले आना है। रूक बचाना बहुत ज़रूरी है और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक देने का ट्राई कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैं अपने नाइट से इनके रूक को मार दूंगा तो चेक तो नहीं दे पाएंगे। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। सिर्फ एक मूव चाहिए दोस्तों, एक मूव गलत। ओके तो फाइनली ये आ गए हैं। तो कौन सा मूव चलूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि इनके रूक को नहीं मारना चाहिए। अगर मैं मार देता हूँ तो क्या होगा, मैं फंस जाऊँगा। तो अभी रूक नहीं मारना है।
खिलाड़ी बहुत ही होशियार है, सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो क्या ये मुझे चेक देंगे? चेक दे सकते हैं। अगर इन्होंने चेक दिया तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो उन्हें चेक दे देना चाहिए। बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं, देखिए। तो कौन सा मूव चलूं? चेक इन्होंने दिया है, चेक तो मैं बच गया हूं। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो मैं कौन सा मूव चलूं, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो अगर इन्होंने किंग हटाया तो मैं इनके F3 वाले पॉन को मार दूंगा। देखिए, बार बार जिंदा कराने की पॉन प्रमोशन के लिए एकदम नज़दीक लेके आ जाते हैं ये, और मेरी मजबूरी है कि मैं मार नहीं पा रहा हूँ। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया इन्होंने मैच चला, कोई बात नहीं। कौन सा मूव चलूं? ठीक है, एक काम कर सकते हैं, और अपने नाइट को इस पोजीशन पर ले लेते हैं, क्योंकि ये अपने रुक को E2 पोजीशन पर रख के मुझे चेक देने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखना, ये चेक तो देंगे ही देंगे, ये बात पक्की है। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो मैच बढ़िया है अभी तक, देखिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने चेक दिया तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। ठीक है, चेक इन्होंने दिया है, मैंने किंग को पीछे कर लिया है और इनके मूव का इंतजार है। तो अगर इन्होंने अपना किंग D3 पोजीशन पर रखा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो दोस्तों, मैच फंसा हुआ सा लग रहा है मुझे, लेकिन सोचना ये है कि कौन सा मूव मैं चलूँ। देखिए, इनके पास एक ऑप्शन है, अगर इन्होंने D3 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने नाइट को E1 पोजीशन से रख के इनको चेक दूंगा। सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है इस समय। और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि चेक तो इन्हें बचनी ही पड़ेगी। तो अब ये चेक कहाँ बचाएंगे डिपेंड करेगा इनके मूव पर, क्योंकि इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये C3 पोजीशन पा जाए तो ही चेक बच सकते हैं, और अगर C3 पोजीशन पाए तो मुझे इनका रुक मारना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखिए, मैच मेरे हाथ से हो सकता है कि फिसल भी जाए, कुछ बोल नहीं सकते, और मुझे लग भी रहा है कि फिसल जाएगा। तो ये मूव कौन से चलेंगे इनके मूव के ऊपर डिपेंड करता है। सही पोजीशन ये है कि इन्हें C3 पोजीशन पर आ जाना चाहिए। अगर ये C3 पर आ जाते हैं तो मेरा रुक तो एटलीस्ट मार ही पाएंगे, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं अदला बदली के अलावा। तो इन्होंने गलती कर दी, क्योंकि मैं इनको एक चेक और दूंगा जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो मिस्टेक है। तो मैंने एक चेक और दे दी है, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि
जो गलती करेगा वही हारेगा। तो क्या मैं इनका रुख मार सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो अगर ये D2 पोजीशन पाए तो मैं इनका रुख मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो मैं वही आपको बोल रहा था कि आपको सोच समझ के मूव चलने की जरूरत है। इन्हें अपना किंग C3 पोजीशन बुलाना चाहिए था। अगर ये C3 पोजीशन बुलाते तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं। मैं अपने रुख से इनका E2 वाला रुख मारता तो मैं इनको एक चेक और दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। और अब इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, देखिए, और मैं इनका रुख तो मार ही दूंगा। क्योंकि रुख अभी नहीं मार पाऊंगा मैं। मुझे लग रहा है कि यस, रुख नहीं 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 नहीं, रुख नहीं मारना चाहिए। मेरा रुख ना मर जाए कहीं। यस, मेरा रुख मर सकता है, तो ठीक है। इनका सही मूव है, इन्हें C2 पोजीशन पे जाना चाहिए दोस्तों। और अगर C2 पोजीशन पे गए तो मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था कि अब ये फंस गए, देखिए। तो अगर ये C2 पोजीशन पे गए तो भी मैं इनको एक चेक दूंगा अपने नेट से, और ना ये मेरा रुख मार पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे, जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तो मैं कहाँ से चेक दूँ? मुझे सबसे सही मूव लग रहा है कि मैं इनको चेक देता हूँ D3 पोजीशन से। अगर इनको चेक दे देता हूँ तो क्या होगा? और कोई ऑप्शन है नहीं, नीचे से चेक दूँगा तो ये बच जाएंगे। यही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इनका रुख मारना बहुत ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली मैं इनका रुख मारने में तो सफल रहा हूँ। देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो अगर ये C2 पोजीशन पे किंग लाते तो भी फंसे हुए तो थे ही, तो बहुत बढ़िया मैच। तो जो बाई मिस्टेक से इनका क्वीन रखा था मैंने, उसको नहीं मारा था, क्योंकि मैं गेम बराबरी का खेलना चाहता था और मज़ा भी आया। उस चक्कर में मेरा 1-2 पॉन भी चला गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैंने इनको चेक दे दिया है। अब इनके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, अभी भी ये जीतने की कंडीशन में तो है, जीत तो सकते ही हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मारूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने B4 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं अपने नाइट को D4 पोजीशन से रख के इनको चेक दे दूंगा। तो बहुत बढ़िया मैच। और इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड कर। देखिए, सबसे अच्छा मूव है, इन्हें अपना B6 वाला पॉन आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे ही उस पॉन को नहीं, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक और दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब मैच मेरे हाथ में आ गया है, ये कुछ कर नहीं सकते। इसके बाद एक चेक और दूंगा, तो अब अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा लिया है। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले अगर मैं अपने किंग को एक कदम आगे चलता हूँ तो वो आगे चल देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं एक कदम आगे चलूँगा तो वो उसको मार देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं अपने किंग को एक कदम आगे चलता हूँ तो क्या होगा? कोई बात नहीं, चलते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है अभी भी। तो अगर उन्होंने पॉन चला तो मैं उस पॉन को मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो मैच मेरे हाथ में। देखिए दोस्तों, तो बहुत ही मुश्किल लगी इस मैच को कवर अप करने में। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनकी चेक और मैट तो निश्चित है। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेला और इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैं अपने रूक को A3 पोजीशन पर रख के इनको चेक दूंगा और डायरेक्ट चेक मैट। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला, लेकिन कुछ इनसे गलतियां हुई। तो रिजल्ट आपके सामने है और सबसे लॉन्गेस्ट मैच चला है ये अभी तक का, बहुत ही बढ़िया शानदार मैच। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार का महान प्लेयर नहीं हूँ। मैं सिर्फ खेलता हूँ, अपोनेंट की गलतियाँ देखता हूँ, उनको यूटिलाइज़ करता हूँ। इस मैच में भी आपने देखा होगा कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी मैंने नहीं बनाई थी। जो ओपोनेंट ने मूव चले उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मूव चले, गलतियाँ उन्होंने की, बस मैंने फ़ायदा उठाया। तो आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।